हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे दोस्तों को। आपके शुभ चिंतक, आपके रहबर और आपके दोस्त इरफान की तरफ से। अभी तक हमने बात की कि 11 राशियों के क्या नतीजे, क्या नताइज मिलेंगे, क्या परिणाम मिलेंगे फरवरी 2020 के महीने में। और हमने डिस्कशन किया, एनालिसिस की, हमने वार्तालाप की कि मेष से लेकर कुंभ के राशि तक हमको क्या परिणाम मिल सकते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे, हम आज एनालाइज करेंगे कि क्या परिणाम मिल सकते हैं, क्या हालात बन सकते हैं, क्या सिचुएशंस सामने आ सकती हैं मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2020 में। तो चलिए शुरू करते हैं। महीने के शुरू में आप देखोगे कि आपके लिए जो 9वें भाव का स्वामी है मंगल और आपके दूसरे भाव का स्वामी भी है मंगल, वो 9वें भाव में भी है, 9वें भाव में ही है और ये दृष्टि दे रहे हैं 12वें भाव को। Mars, which rules your second house and your 9th house, is aspecting the 12th house of Aquarius at the start of the month. And Mars is aspecting the 12th house where Mercury and Venus are placed. और मंगल दृष्टि दे रहे हैं 12वें भाव में बुध को और शुक्र को। शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी है और 8वें भाव के भी स्वामी है। और बुध आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो डोमेस्टिक लाइफ या घरेलू ज़िंदगी, और घरेलू ज़िंदगी में आपको कितनी खुशी मिलती है, कितना पीसफुल आपका डोमेस्टिक लाइफ है, कितनी शांत आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, उसको दर्शाता है। और 7वां घर जो रिलेशंस का है, संबंधों का है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप्स का है, टीम वर्क का है, उसे दर्शाता है। और बुध चौथे और 7वें घर का स्वामी भी 12वें भाव में है कुंभ में, और शुक्र जो तीसरे भाव के और 8वें भाव के स्वामी है वो भी बैठे हैं 12वें भाव में कुंभ में, और मार्स या मंगल उसको दृष्टि दे रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन है स्टार्ट ऑफ द मंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप, क्योंकि 12वां भाव खर्च का भी है, वेस्ट एंड एक्सेस या वो चीज़ें जो ज़ाया जाती हैं, जो बर्बाद हो जाती हैं या आपको काम में नहीं आती हैं, वो मेहनत या वो काम या उस पैसे को दर्शाता है या उस ज़िंदगी को दर्शाता है, फॉर एग्जांपल, या वो उस पीरियड को दर्शाता है। तो ये मतलब हुआ कि महीने के शुरुआत में जब तक शुक्र गोचर कर नहीं देता लग्न में, मीन में, जहाँ वो उचका हो जाता है, तो पहले 15 दिन आप हो सकता है सडनली बिना सोचे समझे ऐसा कुछ खर्च करें, ऐसे कुछ खरीदारी करें जो आपको बाद में पता चले कि ये शायद मुझे उतनी ज़रूरत नहीं थी। हम कभी कभी मॉल में जाते हैं, कोई बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाते हैं और हमको बड़ी टीवी पसंद आ जाती है और हमको लगता है नहीं हमको ये ख़रीदना है, या कोई घड़ी पसंद आ जाती है, हमको लगता है नहीं हमको ये चाहिए, मुंह से राल टपकने लगती है और सारी मनोकामनाएं फोकस में आ जाती हैं। और मनोकामना से याद आया, शनि जो आपके मनोकामनाओं के भाव के स्वामी है, मीन राशि वालों के लिए जो 11वें भाव का जो स्वामी है शनि, वो 11वें भाव में ही बैठे हैं मकर में, और ये जनवरी के अंत में वो गोचर हुआ है। तो 11वें भाव में जाकर शनि आपके मनोकामना को पूरी करने का सारा प्लान बना रहे हैं और वो समय आपका आ रहा है। लेकिन शनि को स्ट्रांग होते हुए, बल आते हुए कुछ डिग्रीज, कुछ महीने, एक आध महीना जाना पड़ेगा, बट ये तो स्ट्रांग पोजीशन बनी गई है। लेकिन इसका मतलब ये मनोकामनाएं तो पूरी होंगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। तो जल्दबाजी मत करिए खर्च में या कुछ खरीदने में, क्योंकि बाद में आपको लगेगा ये फॉल्स अलार्म था, मतलब आपने सडनली कुछ खरीद लिया, कुछ खरीदारी कर ली, शायद वो चीज़ की आपको ज़रूरत इतनी नहीं थी। तो हम छोटी गाड़ी खरीदने जाकर बड़ी गाड़ी घर खरीद के आ सकते हैं, घर पे बड़ा खर्च करके आ सकते हैं, जो हमने बाद में सोचा कि हमको प्लान नहीं किया था और हमने कर दिया, हमसे ये ज़्यादा हो गया। तो पहले 15 दिन थोड़ा सोच समझ के खर्च करिए। अच्छी ज़िंदगी चाहना बुरी बात नहीं है, चाव से रहना अच्छी बात, बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है, बट उसको एक लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है। बोलते हैं ना, जैसा कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाना चाहिए। तो थोड़ा सा देख समझ के खर्च करिए, इसलिए क्योंकि बाद के जो 15 दिन है वो अच्छे होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि शुक्र आपके लग्न में जाएंगे मीन में, जहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं। तो अगर 15-20 दिन वेट करना पड़ा और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो सब्र कर लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, ज़्यादा अच्छी परचेसेस होगी, ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होंगे, ज़्यादा अच्छे आपके ट्रैवल्स होंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें।
ये तीसरे भाव के भी स्वामी हैं शुक्र और 8वें भाव के भी है, और 8वां भाव तो है ही कुछ परेशानियों का या कुछ उतार चढ़ाव का या सडन कुछ चैलेंजेस होने का, अकस्मात कुछ चीज़ें होने का। इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल होना है शुरू के महीने के शुरू में कि आप ऐसी कुछ चीज़ नहीं करें या ऐसा अकस्मात कुछ ना हो जाए जिसमें आपको खर्च करना पड़े। तो अपने पर्स स्ट्रिंग्स पे, अपने खर्च पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए पहले 15 से 20 दिन। बाद में के 15 से 20 दिन आपके लिए, लास्ट के 14-15 दिन आपके लिए फरवरी के ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इसीलिए भी है क्योंकि बुध जो आपके चौथे भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं, संबंधों के और घर के, वो बैठे हैं 12वें भाव में। और बुध 12वें भाव में जो नेचुरल या प्राकृतिक या स्वाभाविक भाव है मीन का, वहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। तो हालांकि मीन राशि वालों के लिए 12वां भाव कुंभ का है, लेकिन क्योंकि 12वां भाव है तो बुध की काफ़ी शक्ति कम हो जाती है 12वें भाव में, क्योंकि वो प्राकृतिक नेचुरल घर है मीन का। तो और मंगल की दृष्टि उस पर है, और मंगल ना बुध अति उनका प्रेम है उनके साथ, ना ही शुक्र के साथ है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी पोजीशन है। तो कम्युनिकेशन में या कुछ बोलने में या कुछ मार्केटिंग में या ब्रांडिंग में या प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी चीज़ की कमी आ सकती है, अग्रेशन आ सकता है, जिसकी वजह से आपको काम के सिलसिले में या काम पर या वर्किंग रिलेशनशिप में बॉसेस के साथ या सुपरवाइजर्स के साथ या कलीग्स के साथ प्रॉब्लम भी आ सकता है। वो क्यों? क्योंकि आपके जो छठे घर के स्वामी हैं सूर्य, वो बैठे हैं शनि के साथ 11वें घर में, और 11वां घर होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, एक्सटेंडेड सोसाइटी का, लार्ज मासेस ऑफ पीपल का, या आम जनता का स्ट्रॉन्ग डिनोशन है। तो सूर्य का उस घर में जाना और शनि के साथ मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है शुरू के महीने में, जब तक सूर्य आपके 11वें भाव में रहेंगे। जब सूर्य का गोचर हो जाएगा 15 फरवरी के बाद कुंभ में 12वें भाव में, तो थोड़ा सा आपके लिए बेटर पीरियड इसलिए भी आएगा क्योंकि मंगल की दृष्टि अब 12वें भाव पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि मंगल का भी गोचर हो जाएगा आपके 10वें भाव में। तो ये बेटर है कि आप ये डिसीजंस को देखें, समझो और वैसे डिसीजन लीजिए। कुछ लोगों के लिए क्योंकि चौथे भाव और 7वें भाव का स्वामी बुध जा रहा है 12वें भाव में और बैठा शुक्र के साथ, जो कारक भी है रिलेशनशिप का, संबंधों का, और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो हो सकता है आप ऐसे कुछ रिलेशनशिप में पढ़ सकते हैं ऐसे पर्सन के साथ विद समबडी, या ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपकी कास्ट का नहीं हो, आपके रिलीजन का नहीं हो, शायद आपके देश का भी नहीं हो, कोई और देश का पासपोर्ट रखता हो। उनको आप मिल सकते हो, या अपने ही कंट्री में, या बहुत दूर के डिस्टेंस का पर्सन हो, कंट्री में हो तो, या फॉरेन कंट्रीज में भी मिल सकते हो, या फॉरेनर है जो इंडिया में रह रहा है, या इंडियन है जो फॉरेन पासपोर्ट है उनके पास, या इंडिया में उनकी बर्थ हुई नहीं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर फॉरेन कंट्री में आप गए हो काम के सिलसिले में वहाँ हो, तो वो पर्सन वहाँ का हो सकता है, और अगर इंडिया का पासपोर्ट भी उसके पास है तो हो सकता है वो फॉरेन कंट्री में उसकी बर्थ हुई है। तो ये कंडीशन डेफिनेटली बन रहे हैं। महीने के शुरू में आप थोड़ा सा देख समझ के, अगर ऐसा रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो देख समझ के जाइए, क्योंकि ये रिलेशनशिप किस करवट जाता है डिपेंड करता है कि शुक्र की कैसी स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके नेटल चार्ट में। अगर अच्छा है शुक्र तो ये रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, प्रॉफिट ला सकता है, लाइफ के को बना सकता है। अगर शुक्र अच्छी तरह से प्लेस नहीं है तो ये ट्रिकी प्लेसमेंट है, ये नुकसान ला सकता है, लेटर ऑन लाइफ में चैलेंजेस ला सकता है। तो देख समझ के ये रिलेशनशिप में पड़िए, क्योंकि शुरू के 15-20 दिन शुक्र के से रिलेटेड कुछ भी काम करना थोड़ा सा उतार चढ़ाव ला सकता है। तो देख समझ के करिए। महीने के बाद के 15 दिन जो है वो अच्छे हैं, ट्रैवल के लिए अच्छे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए अच्छे हैं, एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, उन सब के लिए अच्छे हैं जो टेक्नोलॉजी में है, जो आईटी इंडस्ट्री में है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, जो इंजीनियरिंग में है, जो बैंकिंग में है, आईटी सेक्टर और इंश्योरेंस, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। जो शनि से रिलेटेड व्यवसाय हैं, जो शुक्र से लेके व्यवसाय हैं, चाहे ग्लैमर इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, या फाउंड्री हो, बिकॉज ऑफ मार्स गेटिंग इन्वॉल्व, ये सब के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। जो आपके लग्न के स्वामी हैं जुपिटर या केतु या बृहस्पति या गुरु, वो केतु के साथ बैठे हैं 10वें भाव में, अपने ही भाव में, और लग्न के स्वामी भी है। लेकिन क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं तो ये दर्शाता है कि आप
ने आपको थोड़ा सा मनमुटाव है काम के सिलसिले में या काम के सिचुएशंस के बारे में, आप पूरी अपनी एनर्जी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, और ये कुछ समय से ये समय चल रहा है और ये कुछ महीने और चल सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब मंगल जाएंगे, गोचर करेंगे महीने के आखिरी 13-14 महीनों में, तब ये होगा कि आप थोड़ा हो सकता है अग्रेसिव हो जाएं अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अथॉरिटी फिगर्स के साथ। और बुध क्योंकि कंटिन्यू होंगे 12वें भाव में, तो वहाँ पर इशू आ सकता है कि आप कुछ खुद का नुकसान ना कर लो, अग्रेसिव कम्युनिकेशन करके बॉसेस के साथ, कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं करके। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन कम्युनिकेशन करिए लास्ट 15 डेज में, धैर्य से काम करिए और अपने लिए सोच के काम करिए, तो आपको लॉन्ग टर्म इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, ये सब चीज़ों के लिए अच्छा है। पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा समय है, लेकिन अगेन देख समझ के पार्टनरशिप में जाइए, शुक्र का स्थिति को देखते हुए, और लास्ट 15 डेज में डिसीजन ज़रूर लीजिए। अगर पार्टनरशिप के कुछ चांसेस भी बन रहे हैं तो जल्दबाजी में फ़ैसला मत करिए, ठीक है। 15 या 16 फरवरी के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2020 के लिए। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको पता चले जब मेरा नया वीडियो आ रहा है। अगर आपको मुझसे सलाह मशवरा लेना है, मुझसे अपना कंसल्टेशन कराना है, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। मेरी ईमेल और मेरा टेलीफोन नंबर दिया है नीचे। और अगले वीडियो तक फिर मिलते हैं। अलविदा, शब ब खैर, शुभ रात्रि।